देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में समझा था, है ना। एकदम अच्छे से बेसिक से डिटेल्स में हम लोगों ने फॉर्मूला को डिराइव किया था, है ना। तो वहाँ पे मैंने एक टेक्निक भी सिखाया था कि किस तरह से बिना रट्टा मारे आप लोग चीज़ों को याद रख सकते हो, ठीक है। तो देखो आज के इस लेक्चर में हम लोग इन टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक देखना, और एक काम करूंगा मैं इस वीडियो में 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग और 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है अगर आप इसको याद रखो तो बाकी आराम से आप लोग जो भी जिस टाइप का भी क्वेश्चन दे आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसको पहले समझ लो, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया तो ये शायद समझ गए होंगे आप, है ना। लेकिन आपने अगर नहीं देखा तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ एक बार, है ना। देखो ध्यान से, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें क्या होंगे, करंट डिवाइड नहीं होंगे। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें करंट डिवाइड होंगे। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग एकदम सिंपल है। देखो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है एक्चुअल में ये बैटरी है, बैटरी से कुछ करंट निकलेंगे, लेट्स से आई करंट, ठीक है। अब जानते हो ये आई करंट ऐसे जाएंगे, जाके यहाँ पे क्या होंगे, आई करंट इस वायर में I1 करंट जाएंगे और इस वायर में I2 करंट जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, करंट डिवाइड हुआ। तो करंट डिवाइड होना यानी क्या डिवाइड होना, चार्ज डिवाइड होना, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो करंट डिवाइड होना यानी चार्ज डिवाइड होना, बात एक ही है, ठीक है। तो इस कैपेसिटर में कितना चार्ज आएंगे, Q1 बोल सकते हो, यानी करंट कितना आएंगे I1, और इसमें जो चार्ज आएंगे कितना Q2 आएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें क्या होते हैं, इसमें करंट डिवाइड नहीं होते, इसमें भी करंट आई ही रहेंगे, इसमें भी करंट आई ही रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली करंट डिवाइड नहीं होंगे तो चार्ज भी डिवाइड नहीं होंगे। तो यहाँ पे चार्ज कितना होंगे Q, तो यहाँ पे भी चार्ज कितना होंगे Q होंगे। तो बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट यानी चार्ज डिवाइड नहीं होंगे तो सेम रहेंगे दोनों कैपेसिटर्स में करंट, ठीक है। लेकिन जो पोटेंशियल है, वोल्टेज है, वो वोल्टेज क्या होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड होंगे। इसका उल्टा मतलब अब इसे याद रख लो कि करंट पैरेलल में डिवाइड होंगे तो सीरीज में नहीं होंगे। तो करंट अगर पैरेलल में डिवाइड होंगे तो पोटेंशियल डिवाइड नहीं होंगे पैरेलल में, यही उल्टा उल्टा करके लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस केस में वोल्टेज पोटेंशियल कितना है, V है, तो ये पोटेंशियल डिवाइड होंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हुआ था यानी चार्ज डिवाइड नहीं हुआ था, तो पोटेंशियल डिवाइड होंगे, ठीक है। इस तरह से उल्टा पलट करके इस तरह से आप याद रखो, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है, पोटेंशियल है, इसमें कितना आ जाएंगे, V1 आ जाएंगे, और इसमें V2, बेसिकली वोल्टेज यानी पोटेंशियल सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, इसमें पोटेंशियल V था, तो ये पोटेंशियल आके इस तरह से जाएंगे, है ना। इसमें पोटेंशियल V1 होना चाहिए था, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड नहीं होंगे। तो इसका जो इतना पोटेंशियल होंगे उतना ही पोटेंशियल इसके पास भी होंगे और इसके पास भी उतना ही पोटेंशियल होंगे। बेसिकली C1 C2 के पास भी पोटेंशियल रहेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये आप याद रख सकते हो आराम से, एकदम याद रखने का क्या ही, आप तो समझ गए। सिर्फ इसको याद रखो, करंट डिवाइड होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बस इतना ही, ठीक है। तो अभी देखो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए अभी आसान हो गया, ठीक है। तो मैं समझा दूंगा अच्छे से, बेसिक से समझा दूंगा, आप लोग डरो मत, ठीक है। तो लेकिन पेपर पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है, मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ चीज़ों को, है ना। तो क्वेश्चन को मेरे साथ साथ पढ़ो एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा आपको क्वेश्चन में कहा, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड are connected in series with a battery. The voltage across the 6 microfarad capacitor is 2 volt. Compute the total battery voltage, ठीक है। तो बेसिकली कहानी ऐसा है कि दो कैपेसिटर से दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में रखा गया, ठीक है। इनको ही ऐसे इस तरह से मान लो, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ये दो कैपेसिटर से दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में रखा, ओके। तो आपको क्या बोला कि जो वोल्टेज होंगे, टोटल वोल्टेज कंपेयर द टोटल बैटरी वोल्टेज, ठीक है। तो ये भी बैटरी का कितना होंगे वो निकालने दिया, ठीक है। तो पहला कैपेसिटर की जो वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड, तो बेसिकली C1 की वैल्यू लिख दिया मैंने 6 माइक्रोफैरड, और C2 की वैल्यू कितना लिखा, 12 माइक्रोफैरड, ठीक है, ये लिख दिया। फिर क्या बोला, आर कनेक्टेड इन सीरीज, द वोल्टेज अक्रॉस द 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज 2 वोल्ट। तो इसमें जो वोल्टेज होंगे उसको V1 बोल दिया, इसकी वैल्यू कितना है 2 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें जो वोल्टेज होंगे इसको V2 बोल दिया, और ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में निकालने क्या दिया, आपको निकालने दिया बैटरी का टोटल वोल्टेज, उसके लिए हमें निकालना होगा V2,
ठीक है। तो इसमें कितना वोल्टेज होंगे, इसमें वोल्टेज कितना होंगे 2 वोल्ट देकर रखा क्वेश्चन में, है कि नहीं। यस, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सेम क्वांटिटी क्या है एक्चुअल में, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें करंट यानी चार्ज डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो चार्ज होंगे, इस बैटरी से जो चार्ज निकलेंगे क्यू सपोज, ओके, तो ये क्यू यहाँ पे आके इस तरह से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस जगह पे इस कैपेसिटर में जो चार्ज होंगे दैट विल बी क्यू, और इसमें जो चार्ज होंगे दैट विल आल्सो बी क्यू, ठीक है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होंगे वो डिवाइड नहीं होंगे। तो बैटरी में से जितना निकला यहाँ पे भी दोनों जगह में सेम होंगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है कि नहीं। देखो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अभी यहाँ पे देखो, ये जो पहला कैपेसिटर है इसमें जो चार्ज होंगे और इसमें जो चार्ज होंगे दोनों इक्वल है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो Q1 इक्वल टू Q2, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो इसमें जो चार्ज है इसको Q1 बोल दिया और इसमें जो चार्ज है इसको Q2 बोल दिया, दोनों तो सेम है, ठीक है। तो दोनों को इक्वल लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक इजी है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला था C इज इक्वल टू Q बाई V, ये तो फॉर्मूला था, है कि नहीं। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या लिखोगे, C भी लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे C1 V1 लिखोगे और यहाँ पे C2 V2 लिखोगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, देखो आसान है, अभी ड्रॉप कर लोगे। तो C1 की वैल्यू कितना है, C1 की वैल्यू 6 माइक्रोफेरेड, है ना। माइक्रो का वैल्यू कितना है 10 टू द पावर -6, ओके। तो इनटू V1 की वैल्यू कितना होंगे 2 वोल्ट, यहाँ पे देकर रखा 2 वोल्ट लिखोगे, इज इक्वल टू C2 की वैल्यू कितना 12 माइक्रोफेरेड, तो आप यहाँ पे लिखोगे 12 इंटू माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 लिखोगे, इंटू V2 हमें नहीं पता, यहाँ पे V2 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप V2 निकाल सकते हो और ये जो वैल्यूज है ये कैंसिल आउट होंगे, -6 है ना। तो फिर V2 इज इक्वल टू कितना होंगे, V2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 कितना, 6 इंटू 2 इज 12, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाई 12 नीचे आ जाएंगे, तो आंसर कितना आएंगे 1 आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो V2 है, V2 की वैल्यू कितना होंगे 1। इसका मीनिंग क्या है कि 1 वोल्ट वोल्टेज यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल इस कैपेसिटर में होंगे। आपको क्या पूछा, टोटल पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है इसमें पोटेंशियल डिवाइड होंगे, मतलब इसमें जितना पोटेंशियल था वो डिवाइड हो गया दोनों में, ठीक है। तो यानी इसमें जितना पोटेंशियल है इसमें जितना पोटेंशियल है दोनों को प्लस करोगे तो कितना मिलेंगे, टोटल पोटेंशियल बैटरी का जितना है वो निकल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, V1 की वैल्यू 2 वोल्ट प्लस इसका वैल्यू 1 है ना, तो आप लिखोगे 3 वोल्ट, ठीक है। तो बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल होंगे वो कितना होंगे 3 वोल्ट। इस तरह से आसान है ना। तो लेकिन आपको इसको अच्छे से समझना होगा, तो नहीं आ रहे समझ में तो मुझे बोलो, मैं और अच्छे से समझा दूंगा, है ना। अदरवाइज आप लोग एक काम कर सकते हो, फिर से एक बार देख लो इस चीज़ को, है ना। तो अगर ये क्लियर हो गया बाकी आराम से आसान है आपके लिए, ठीक है। तो जो भी जिस टाइप का भी क्वेश्चन दे आप खुद कर पाओगे क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट की पकड़ है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं उससे भी, ठीक है। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल आप बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं एकदम आसान वे में सॉल्व करा दूंगा, है ना। वही तो काम है मेरा। आया कुछ समझ में क्वेश्चन पढ़ के, कर पाओगे क्या लग रहा है। ओके, देखो तो आपको पूछा टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 3 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड आर चार्ज टू पोटेंशियल्स 2 वोल्ट एंड 5 volt respectively. These two charged capacitors are connected in series. Find the potential across each of the two capacitors. Basically आपको क्या पूछा वो कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द टू कैपेसिटर्स। मैंने क्रिटिकल क्यों बोला ये क्वेश्चन, ध्यान से देखो। आपको पहले ही ये दोनों कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं दिया, ठीक है। पहले वो दोनों सेपरेटेड थे, ठीक है। तो ये एक कैपेसिटर है, ओके, इसका नाम है C1 और इस C1 की वैल्यू कुछ देकर रखा, कितना 3 माइक्रोफेराड, ओके, 3 माइक्रोफेराड, ये समझ लो अच्छे से, ठीक है। और एक कैपेसिटर है, इसका वैल्यू कितना है C2 इज इक्वल टू कितना देकर रखा 6 माइक्रोफेराड, ओके। ये आपको दो कैपेसिटर अलग अलग देकर रखा। अभी क्या किया, आर चार्ज टू पोटेंशियल्स ऑफ 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। तो आपने क्या किया, इसको V1 पोटेंशियल यानी 2 वोल्ट से चार्ज किया,
ओके। मतलब एक्चुअल में क्या हुआ कि एक्चुअल में कहानी क्या है, जब कैपेसिटर्स को चार्ज करोगे तो क्या होंगे, उसका पोटेंशियल बढ़ जाएंगे, वही तो कॉन्सेप्ट था। तो कैपेसिटर्स को चार्ज दो, उसके पास पोटेंशियल बढ़ जाएंगे, यानी पोटेंशियल स्टोर होंगे। तो अपने इसको चार्ज दिया, देने के बाद इसके पास जो पोटेंशियल आ गया कितना, 2 वोल्ट, ठीक है। तो इसको भी अपने चार्ज दिया, देने के बाद क्या हुआ, इसके पास पोटेंशियल कितना हो गया, 5 वोल्ट। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चार्ज देने पे पोटेंशियल बढ़ जाएंगे। तो इसको कितना चार्ज दिया आपने, Q1, इसको कितना चार्ज दिया, Q2, है ना। तो ये Q1 Q2 की वैल्यू आप आराम से निकल सकते हो, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q बाई V, है ना। तो C1 इज इक्वल टू Q1 बाई V1 लिखोगे आप, ठीक है। तो Q1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, Q1 विल बी इक्वल टू C1 V1, ठीक है। तो आंसर कितना आएंगे, C1 की वैल्यू कितना, 3 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, ठीक है। और यहाँ पे V1 की वैल्यू कितना है, 2 है। आंसर कितना आएंगे, 3 इंटू 2 इज 6 इंटू 10 टू द पावर -6, ओके। तो Q1 की वैल्यू इतना आया, और Q1 मतलब चार्ज की असाइन क्या होंगे, कूलम होंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी आप Q2 निकल सकते हो, है ना। तो Q2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, C2 V2, ठीक है। तो C2 की वैल्यू कितना, 6 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू V2 की वैल्यू 5, ठीक है। तो इसका आंसर आएंगे 30 इंटू 10 टू द पावर -6, ओके, कूलम्ब। तो Q1 Q2 की वैल्यू आ गया। तो दोनों कैपेसिटर्स में आपने क्या किया, इसमें चार्ज दिया इतना सा, तब इसका जो पोटेंशियल हुआ वो कितना हुआ, 2 वोल्ट, और इसको चार्ज कितना दिया, इतना दिया, तब इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया। यहाँ तक आया कि नहीं समझ में, वो बोलो। आया, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, अभी क्या बोला आपको कि ये दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दो, ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अब क्या होंगे, इसके पास जितना चार्ज था और इसके पास जितना चार्ज था, दोनों मिलके टोटल बन जाएंगे, है ना। तो एक्चुअल में क्या है, एक लड़का है एक लड़की है, तो लड़के के पास 10 रुपया था और लड़की के पास 20 रुपया था, ठीक है। तो दोनों शादी कर लिया सपोज, ओके। उस केस में क्या होंगे, दोनों का जो टोटल अमाउंट है वो एक हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो लड़का और लड़की दोनों के पास टोटल कितना आएंगे, 30 रुपीज़, ठीक है, 20 प्लस 10। तो उस केस में क्या होंगे, आप बोल सकते हो कि लड़के के पास भी 30 है, लड़की के पास भी 30 है। बेसिकली क्या है, ये लड़की है ना, तो इसके पास कितना था, 20, ठीक है, गरीब कपल, ओके। तो ये लड़का है, तो लड़के के पास कितना है, 10 रुपीज़ है, ठीक है। तो दोनों का शादी हो गया, तो उस केस में क्या होंगे, दोनों का जो टोटल रुपीज़ हुए तो वो कितना होंगे, 30 होंगे, ठीक है। तो लड़की बोलेंगी, क्या बोलेंगे कि मेरे पास 30 रुपीज़ है। लड़का भी बोल सकते हैं अभी, उसके पास भी 30 रुपीज़ है, ऐसे मतलब बोल सकते हो, क्योंकि शादी कर लिया, दोनों में सेम खजाना है अभी, है ना। तो उस केस में क्या हुआ, टोटल अमाउंट दोनों का 30 हुआ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कैपेसिटर से दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में करने के बाद टोटल चार्ज दोनों में कितना आ जाएंगे, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू Q इज इक्वल टू कितना होंगे, Q1 प्लस Q2, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 30 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो अभी अब क्या करोगे, 6 प्लस 30 लिखोगे, आसान है, कैलकुलेट कर लो आप, ठीक है। -6 लिखोगे, कॉमन लिया है ना। अभी क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में ये होंगे 36 इंटू 10 टू द पावर -6, ओके। तो इतना कूलम्ब चार्ज होंगे दोनों में, ठीक है। तो दोनों कैपेसिटर्स की टोटल चार्ज इतना, ठीक है। तो अभी देखो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशंस में जो कैपेसिटर की जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें चार्जेस अलग अलग नहीं होंगे, दोनों में सेम रहेंगे, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस यानी करंट डिवाइड नहीं होता। तो इसमें और इसमें ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया ना, पहले ये सीरीज में नहीं था, अलग अलग था। तो उस केस में क्या हुआ, दोनों का चार्जेस अलग अलग निकला, लेकिन जब सीरीज कर दिया दोनों का चार्जेस सेम हो गया, है ना। तो अब बोल सकते हो दोनों में टोटल चार्ज इतना है, ठीक है। तो इसके पास इतना ही चार्ज रहेंगे और इसके पास भी इतना ही चार्ज रहेंगे, ठीक है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस अलग अलग नहीं रहेंगे। तो इस केस में अलग अलग था, क्यों, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन में नहीं था, सेपरेटेड था, ठीक है। कॉम्बाइन करते ही दोनों में चार्ज कितना आ गया, दोनों का टोटल चार्ज आ गया, ठीक है। तो टोटल चार्ज 36 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। तो इसके पास कितना होंगे चार्ज, इसके पास जितना चार्ज होंगे इसके पास भी उतना ही चार्ज होंगे। तो बेसिकली इसके पास चार्ज आएंगे इतना सा, इसके पास भी इतना, सेम बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये है कहानी, मेन कॉन्सेप्ट, है ना। ओके, आया समझ में। तो अभी आपको क्वेश्चन में क्या पूछा वो ध्यान से एक बार देख लो। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो कर पाओगे कि नहीं। आपको क्या पूछा कि दोनों कैपेसिटर में
पोटेंशियल कितना होंगे, वोल्टेज कितना होंगे वो पूछा, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर है इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो C2 इज इक्वल टू कितना है 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो आपको पूछा C1 में कितना वोल्टेज होंगे, उसको हमने सपोज बोल दिया V1 और V1 निकलने दिया आपको, इसमें वोल्टेज कितना होंगे V2 और इसको भी निकलने दिया, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन आपका, ओके। तो आप निकल पाओगे अभी, हाँ देखो तो क्या लिखोगे, V1 इज द पोटेंशियल, ओके, पोटेंशियल अक्रॉस C1 कैपेसिटर, ओके। तो V1 की वैल्यू कितना होंगे, जो फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो यहाँ पे लिखोगे क्यू बाई सी, लेकिन यहाँ पे लिखोगे C1, ओके। अक्रॉस C1 वोल्टेज इज दिस मच। तो यहाँ पे Q1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों में तो सेम ही है ना, तो Q ही लिख दिया मैंने यहाँ पे, ओके। तो Q की वैल्यू कितना है 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई C1 की वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। आंसर कितना आ जाएंगे, आंसर आएंगे 12, ओके, 12 वोल्ट। देखो आए कि नहीं समझ में, एकदम सिंपल है। कॉन्सेप्ट क्या था, इसमें पोटेंशियल जितना होंगे इसमें पोटेंशियल अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, है ना। चार्ज सेम होंगे, तो चार्ज सेम हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल V1, इसमें पोटेंशियल V2 और V1 की वैल्यू निकालने दिया हमें, तो हमने निकाल दिया, आराम से हो गया, 12 वोल्ट है ना। तो आपका होमवर्क है V2 की वैल्यू कितना होंगे वो निकालो, ठीक है। तो V2 इज द पोटेंशियल अक्रॉस C2, ठीक है। तो आप ये होमवर्क कर लेना, अभी करो, ठीक है। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी पार्ट 2 में आप बोल सकते हो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एकदम देखेंगे डिटेल्स में, आराम से देखेंगे चीज़ों को, है ना, ओके।